اور बीच में अफगानिस्तान को इतना पैसा मिल रहा है कि दे कैन नॉट से नो। ठीक है, अय्यूब मेहर साहब हमारे साथ मौजूद है, इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया सर। सर हम ये बात कर रहे हैं कि यकीनन GSP प्लस पाकिस्तान का स्टेटस है, 30 तारीख को रिव्यू होगा, तोसी मिलेगी, यकीनन इम्कानात तो हैं। अब जरा ये फरमा दीजिएगा कि GSP से हमने पाकिस्तान ने अब तक, क्योंकि फॉर्मली हम 2014 में गए हैं, तो 2013 में हम गए और 2014 से 17 तक हमने फायदा उठाया है बहुत ज्यादा, उसके बाद थोड़ा ये हमने जो फायदा था वो कम हो गया इकोनॉमिकली। तो आप इसको किस तरह देख रहे हैं? क्या हमने इन तमाम अरसे में जो स्कीम हमें मिली थी उसका एडवांटेज लिया था? देखिए, एडवांटेज बिल्कुल हुआ था। अगर वो ये हम इस टर्म में नहीं देख सकते कि उसके मिलने के बाद एक्सपोर्ट में कितना इजाफा हुआ, कितनी बेहतरी आई, इसलिए कि जो हालात थे, जो हालात जिस तरह होते जा रहे थे उसमें एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो रही थी, और उसके बाद बहरहाल वो जो डिक्लाइन का अगर वो ना होता तो डिक्लाइन बहुत ज्यादा होना था। उसमें जो एडवांटेज होता है, देखिए जो नेट एडवांटेज होता है, नेट एडवांटेज ये है कि आपको 13% की ड्यूटीज में रिडक्शन मिल जाता है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। अच्छा, पहले इसमें देखिए समझने की ये जरूरत है कि एक है GSP और GSP प्लस में फर्क जो होता है वो 13% ड्यूटी का है। जिन मार्केट में आपको GSP प्लस ग्रांट कर दिया जाता है वहां आपको वो टैक्स में बचत हो जाती है। अक्सर लोग ये एक मिस लीड हो रहे होते हैं इस एग्जाम्पल से कि हमसे पहले तो बांग्लादेश को एडवांटेज था। देखिए, ये 4 डिफरेंट तरह के एडवांटेजेस हैं जो यूरोपियन यूनियन देती है। एक होता है जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को दिया जाता है, जिनकी पर कैपिटा इनकम $1000 से कम होती है, वो तमाम लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को दिया जाता है। वो बांग्लादेश के पास नहीं था। पाकिस्तान लीस्ट डेवलप्ड की डेफिनेशन में नहीं आता था, तो पाकिस्तान को वो एडवांटेज नहीं था। इसलिए बांग्लादेश से जो फिनिश्ड गुड्स होती हैं, गारमेंट्स वगैरह एंड टेक्सटाइल की जितने भी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं, जिनका रॉ मटेरियल पाकिस्तान से जाता है, इंटरमीडिएट मटेरियल पाकिस्तान से बांग्लादेश जाता है, जिसमें यार्न है, फैब्रिक है, बांग्लादेश में जाके स्टिचिंग होती है। वो अगर पाकिस्तान से हम एक्सपोर्ट करते तो हमें महंगा पड़ता, हमारी प्रोडक्ट वहाँ महंगी होती। बांग्लादेश को क्योंकि ड्यूटी का एग्जाम था वो वहाँ सस्ती पड़ती थी, उसको वो एडवांटेज पहले से मिला हुआ था। GSP प्लस जो मिलता है वो उन कंट्रीज को मिलता है, इसका लीस्ट डेवलप्ड से कोई ताल्लुक नहीं। GSP प्लस उनको मिलता है जो 27 कन्वेंशन है यूरोपियन यूनियन के, जो ESG यानी कि एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड से रिलेटेड, गवर्नेंस से रिलेटेड होते हैं, वो जो 27 कंडीशन कंप्लाई कर देते हैं उनको फिर GSP स्टेटस ग्रांट कर दिया जाता है। पाकिस्तान बहुत अरसे से उन 27 कन्वेंशन को कंप्लाई करने की कोशिश कर रहा था। जब यूरोपियन यूनियन ने रियलाइज किया 2014 में कि वो 27 क्लॉजेज जो हैं हमने इम्प्लीमेंट कर दिए हैं, तो हमें वो एडवांटेज दे दिया गया, और हमारी प्रोडक्ट जो थी वो इस एडवांटेज के मिलते ही हमारी प्रोडक्ट यूरोपियन कंट्रीज में 13% कम प्राइस उनकी हो जाती है, क्योंकि उन पर ड्यूटीज और टैक्सेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इस वक्त चूंकि हम बात करें कि अब ये जो 30 तारीख को रिव्यू होगा, इस वक्त अंदरूनी मुल्क के मुआशी हालात और इंतजामी हालात सबके सामने हैं, तो जिस तरह आपने बताया कि 27 कन्वेंशन में गुड गवर्नेंस की भी बात है, उसको हम कितना एडजस्ट कर सकेंगे जो करंट हमारी सिचुएशन है पॉलिटिकली? बहरहाल उसके बाद जो हालात रहे, एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन जरूर क्रिएट हुई है, लेकिन उन 27 जो कंप्लायंस की जो कंडीशन है उसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा डिसएडवांटेज पाकिस्तान को हुआ हो। वो रिव्यू करेंगे और आई एम होपफुल कि वो हमें ग्रांट कर दिया जाएगा। उसमें 1 या 2 क्लॉजेज ऐसे आ रहे थे जिस पर ऑब्जेक्शन रेज हुआ था उनकी तरफ से, लेकिन ओवरऑल जो है ओवरऑल पोजीशन में कोई बड़ी चेंज नहीं आई, कोई डिक्लाइन नहीं आया कि उनकी तरफ से हमें कोई इस तरह का बहुत ज्यादा खतरा हो। मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा हार्ड नेगोशिएशन की जरूरत पड़ेगी। वो 1-2 क्लॉजेस का उन्होंने गवर्नेंस की साइड पे, एनवायरमेंटल पे हमने जो उनकी तवक्कुआत थी वो सब पूरी कर दी है, वो सब कंडीशन पूरी की गई।